कभी किसी किताब को पढ़ के तुम्हारा दिमाग घुमा है? सच में इस किताब को पढ़ के मेरे साथ ये हाल हुआ है। वैसे तो ये किताब जो है उर्दू में है, ठीक है, लेकिन हम आपको इस चैनल पर जो है ना ये किताब बताएंगे रोमन उर्दू में, ताकि पाकिस्तान के अलावा जो बाकी लोग हैं ना दूसरे मुल्क में रहने वाले, उनको भी अच्छे से समझ आ सके। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ये लिखा है, इसी जबान में, मतलब इसी तरह लिख के, ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके क्या लिखा गया है, इसी तरह बताएंगे। यार सच में ये किताब ने दिमाग घुमा दिया है। तो चलिए जानते हैं इस किताब के अंदर क्या लिखा गया है लॉजिक के, मंतिक के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस किताब का जो मेन मुद्दा है ना, वो हमें ये समझाना है कि लॉजिक क्या है। मतलब हम बात तो करते रहते हैं हर वक्त के लॉजिक की बात करो, ये लॉजिक में नहीं आता या लॉजिक के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन एक लफ्ज़ जो लॉजिक है उसका मतलब क्या है वो ये हमें किताब बताती है। और इसके ऊपर पूरी जो बहस करेंगे, पूरी जो किताब लिखी गई है वो सिर्फ इस एक लफ्ज़ पे लिखी गई है यार, कि मतलब लॉजिक क्या चीज़ है। लॉजिक के बारे में इसकी किताब में हमें बताया गया है। आप इस लॉजिक का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि लॉजिक इतनी मतलब अहम चीज़ है और इतनी बड़ी चीज़ है कि इसको इन्वेंट करने वाले, इसके फाउंडर जो है वो अरस्तु हैं। अरस्तु ने इसको पहली बार जो है ना दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था कि लॉजिक नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। और आगे आगे फिर और जो फाउंडर हैं वो इसके बनते रहे। हर किसी की वैसे अपनी तहकीक है, जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अरस्तु ने किया था। और ये लॉजिक ऐसी चीज़ है कि जिसकी रियायत करने से ना, यानी कि क्या लोग जिसके उसूलों पे अमल करने से एक इंसान जो है ना वो सोच की गलती से बच जाता है। मतलब वो गलत नहीं सोचता, वो सही सोचता है, वो लॉजिक के हिसाब से सोचते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इंसान है ना, अगर बिलफर्ज एक इंसान खड़ा है इधर, ठीक है, और वो कोई भी चीज़ अगर सोच रहा है, अगर एक इंसान कोई भी चीज़ सोच रहा है तो वो सोचने में गलती नहीं करेगा, सिर्फ इस वजह से कि अगर उसके पास लॉजिक होगा, अगर उसके पास लॉजिक की पावर है तो वो सोचने में गलती नहीं करेगा, उससे सोचने में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। हम एक आम तौर पे भी बात करते हैं कि लॉजिक के खिलाफ बात कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जो इंसान की सोच गलत होती है उसको हम कहते हैं लॉजिक के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब लॉजिक को समझने के लिए जो है ना हमें उसके उसूल समझने पड़ेंगे, और उसके उसूलों का समझने के लिए हमें शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा, और वो चीज़ है नॉलेज। क्या है? नॉलेज। नॉलेज किस चीज़ को कहते हैं? इल्म को। किसी की भी चीज़ के बारे में जानना क्या है? इल्म है। लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक के अंदर, मतलब अरस्तु ने जो लॉजिक के अंदर इल्म की बहस छेड़ी है ना, वो कुछ इस तरह से है कि वो कहते हैं कि यार सच में किताब दिमाग घुमा देने वाली है। मतलब वो कहते हैं कि नॉलेज की ना सबसे पहले तो दो किस्में हैं, ठीक है। नॉलेज जो है वो कहते किस चीज़ को है? कोई भी इंसान है, अब वो कुछ सोच रहा है, बिलफर्ज कुछ सोच रहा है, और ये अभी जो इंसान सोच रहा है इसके दिमाग में अगर किसी भी चीज़ की इमेज बनती है, किसी भी चीज़ की इमेज बनती है तो वो नॉलेज है। बिलफर्ज इस इंसान ने सोचा दरख्त के बारे में, इसके दिमाग में फौरन दरख्त आ गया, तो वो क्या होगा? वो नॉलेज है, ठीक है। वो उस चीज़ का इल्म है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तस्वीर आपके, जिसका खाका आपके दिमाग में बन जाए, ठीक है, वो चीज़ नॉलेज है। ये इस किताब के लिखने वाले कह रहे हैं, ठीक है। उस उनके हिसाब से वो नॉलेज है। अब उस नॉलेज के हिसाब से भी ना वो उसकी दो जो है मतलब वो बयान करते हैं, दो मिसालें बयान करते हैं, दो जो है उसकी तकसीम बयान करते हैं। किसमें बयान करते हैं? क्लासिफिकेशन बयान करते हैं। वो क्या है? एक तो कहते हैं कंसेप्शन, ठीक है, यानी तसव्वुर किसी भी चीज़ का। कंसेप्शन क्या होता है? वही चीज़ जो इधर हो रही है, एक बंदा खड़ा होकर सोच रहा है, लेकिन इस सोच के अंदर जो है ना फर्क आएगा कि एक होता है कंसेप्शन, एक होता है कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्मेशन कहते हैं तस्दीक को। अब कंसेप्शन वो चीज़ होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मतलब सिर्फ तसव्वुर में आए, उसके ऊपर आप किसी भी चीज़ का हुक्म नहीं लगा रहे, उसके बारे में आप कोई भी बात नहीं कर रहे, वैसे अचानक तसव्वुर में आ गई, तो वो चीज़ होगी, मतलब वो कंसेप्शन में आएगी, ठीक है। इल्म होगा, नॉलेज ही वो भी, लेकिन वो कंसेप्शन में आएगा। जैसे कि अभी ये बंदा सोच रहा है, ये सोचते हुए इसने सोचा कि मेरा दोस्त जो है ना वो मुझसे मिलने आ रहा, नहीं मुझसे मिलने आ रहा है, ये तो हुक्म लग गया ना। वैसे आपने किसी दोस्त के बारे में सोचा कि इसके जहन में जो है ना इसका एक, अभी ये जैसे ये यहाँ पे जो मैंने भी मिसाल दी, दरख्त के बारे में सोचा। अब ऐसे ही जैसे दरख्त के बारे में सोच लिया, तो ये किसकी मिसाल है? कंसेप्शन की, तसव्वुर की मिसाल है। दरख्त के बारे में ऐसे ही तसव्वुर कर लिया, सोच लिया दरख्त के बारे में, ठीक है, वो होता है कंसेप्शन। लेकिन कंफर्मेशन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर कंफर्मेशन की तरफ हम जाए तो कंफर्मेशन जो है ना वो सिर्फ एक तसव्वुर तक महदूद नहीं होता, वो सिर्फ एक बात तक महदूद नहीं होगा कि जो है हम दरख्त के बारे में सोच रहे हैं या मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ कोई ना कोई हुक्म लगेगा, कोई ना कोई चीज़ उसके साथ लिंक होगी आपस में। अब लिंक कैसे होगी? ये बंदा जो सोच रहा है, ये अगर ये सोच रहा है कि दरख्त है तो वो होगा तसव्वुर यानी कंसेप्शन।
लेकिन वहीं ये बंदा सोच रहा है कि यार मैं दरख्त पे क्यों नहीं चढ़ के ऊपर वाली शाख पे क्यों नहीं बैठता, दरख्त की ऊपर वाली शाख पे। तो ये जो चीज़ होगी वो हो जाएगी कंफर्मेशन, ठीक है, वो तस्दीक बन जाएगी। वो जो है मतलब फिर वो तसव्वुर नहीं रहेगा। तसव्वुर जो है उसके अंदर किसी भी चीज़ का हुक्म नहीं लगता, जबकि तस्दीक के अंदर हुक्म लग रहा होता है, ठीक है। अब हुक्म क्या चीज़ है, यानी कि एक चीज़ को दूसरी के साथ इस तरह मिला देना कि पहली वाली का जिक्र करने के साथ ना दूसरी वाली का पता चल जाए, ठीक है। वो किताब के अंदर थोड़ा सा इसी तरह की तरीका है, ज़्यादा तो मेरी भी समझ में नहीं आई, जो आई है थोड़ी बहुत आपको भी बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे समझ आ जाएगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उसके अंदर हुक्म यही है कि जो है कंसेप्शन में हुक्म नहीं लगता, जबकि कंफर्मेशन में हुक्म लगता है, ठीक है। हुक्म हम कहते हैं जजमेंट को, यानी कंसेप्शन के अंदर जजमेंट नहीं होती। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, देखो आपको बताते बताते मुझे भी समझ आ गई। कंसेप्शन के अंदर जो है ना जजमेंट नहीं होती, यानी वैसे ही अचानक से कोई भी चीज़ का तस्वुर आ गया मेरे जहन में, किताब का तस्वुर आ गया, ठीक है। कोई भी ऐसी किताब है मेरे जहन में, किताब का तस्वुर आ गया, तो वो यार आज तो ड्राइंग भी बड़ी ख़राब बन रही है, पता नहीं क्यों। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन आज पढ़ाते हुए थोड़ी ना ख़राब सी ड्राइंग बन रही है, पता नहीं क्या झंझट है। अच्छा खैर, मेरे जहन में भी किताब का तस्वुर आ गया, तो मैं इसके ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं दे रहा। हाँ ये सबसे बेहतरीन आपको तारीफ में बता रहा हूँ कंसेप्शन की, मैं इसके ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं दे रहा, मैं बस वैसे सोच रहा हूँ कि किताब है, तो वो होगा कंसेप्शन। अब मैं इसके ऊपर जजमेंट देता हूँ, जजमेंट में क्या दूंगा, फिर वो कंफर्मेशन बन जाएगा। जजमेंट में क्या दूंगा, यार किताब का एक पेज जो है ना वो फट गया, किताब है, अब किताब का एक पेज फट गया, मैं सोच रहा हूँ यार किताब का पेज किसने फाड़ा होगा या फट गया है, कोई भी चीज जजमेंट, अगर उस पर जजमेंट आ रही है तो वो कंफर्मेशन तस्दीक में चली जाएगी, ठीक है। मतलब इतना आसान सा इसका कंसेप्ट है इस लॉजिक का। लॉजिक के अंदर जो नॉलेज है, नॉलेज में ये दो किस्में हैं, दो किस्मों में से कंसेप्शन और कंफर्मेशन, ठीक है। तसव्वुर और तस्दीक, तसव्वुर कहते हैं वैसी किसी चीज के बारे में सोचने को, तस्दीक कहते हैं उसके ऊपर जजमेंट देने को, ठीक है। फिर आगे इसकी कंसेप्शन की भी दो किस्में हैं और कंफर्मेशन की भी दो किस्में हैं, और दोनों किस्मों की दोनों एक ही हैं। मतलब कंसेप्शन में भी सेल्फ एविडेंट है और एक्वायर्ड है, और कंफर्मेशन में भी सेल्फ एविडेंट है और एक्वायर्ड है, ठीक है। ये दो ही किस्में हैं। अब इसकी किस्में आप अगर समझो तो जो सेल्फ एविडेंट है वो कहते हैं अपने आप होने को, और एक्वायर्ड कहते हैं कि उसके लिए सोचो विचार करना पड़े, उसके लिए जो है ना ढूंढना पड़े, उसके लिए आपका दिमाग खर्च हो, ठीक है। इसके मिसाल जैसे लो सर्दी गर्मी, एक बंदा उसको सर्दी लग रही है, ऐसे ही एक बंदा उसको सर्दी लग रही है, अब वो जो सर्दी लग रही है उसके लिए उसको सोचना नहीं पड़ रहा, वो वैसे उसको फील हो रहा है कि मुझे सर्दी लग रही है। जैसे मुझे लग रही है, मैं कोट पैंट की वीडियो बना रहा हूँ यार, सिर्फ इसी वजह से, देखो सर्दी लग रही है ना। तो अब क्या है, किसी भी बंदे को अगर सर्दी लग रही है तो उसको सोचना नहीं पड़ रहा कि मुझे सर्दी लग रही है, उसको पता है कि मुझे सर्दी लग रही है, तो वो क्या होगा, सेल्फ एविडेंट, ठीक है। तसव्वुर के अंदर, कंसेप्शन के अंदर होगा सेल्फ एविडेंट, यानी कि सर्दी लगी है। अब मिसाल आप समझना, आपको पूरा समझ आ जाएगा कंसेप्ट। अब एक्वायर्ड के अंदर देखें, एक्वायर्ड के अंदर हम कहते हैं कि फरिश्तों का तस्वुर कर रहा है इंसान, इधर भी सोच रहा है कि गर्मी है सर्दी है, सोच रहा है मुझे सर्दी लग रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी सोच रहा है फरिश्तों के बारे में, लेकिन यहाँ फरिश्तों के बारे में उसको पता ही नहीं है कि फरिश्ते दिखते कैसे हैं, उसके पंख कैसे होंगे, ठीक है, फरिश्ते दिखते कैसे हैं, उसको कुछ नहीं पता। मतलब उसका दिमाग खर्च हो रहा है, वो सोच रहा है यार फरिश्ते कैसे दिखते हैं। अब सोच तस्वुर ही रहा है वही एक चीज का, उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दे रहा, लेकिन उसके बारे में सोच रहा है अभी कि वो दिखते कैसे हैं, उसको कोई समझ ही नहीं आ रही, ठीक है, पता ही नहीं है उस बारे में। तो ये क्या होगा, मतलब जो फरिश्तों के बारे में सोच रहा है ये होगा तो कंसेप्शन, लेकिन उसके अंदर जो है ना अक्वायर्ड होगा, इसके अंदर इसको सोचो विचार करना पड़ रहा है। यही चीज सेम अप्लाई होती है कंफर्मेशन पर। इसका जो दूसरा वाला है ना, ये हमारी बात के साथ लिंक है, इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पूरी बात को। ये जो दूसरा वाला है ना, दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, ये जो मतलब मैंने मिसाल दिया एक्वायर्ड की, ये हमारी बात के साथ लिंक है, हमारे चैनल के साथ लिंक है, और इस वजह से पूरी ये जो है ना मैंने आपके सामने रखी है। ये आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये हमारे चैनल के साथ लिंक करती है। अच्छा, सेल्फ एविडेंट, आग गर्म है, अगर कहीं पर आग लगी हुई है, ठीक है, तो अगर आप उसके पास जाते हैं, आपको कैसे पता कि भाई आग गर्म है, आपको कैसे पता आग गर्म है। अब आग गर्म है जो है, इसके लिए आपको सोच विचार करना पड़ रहा है, इसके लिए आपको तस्दीक करनी पड़ रही है। यहाँ पर जो है सॉरी, आपको सोच विचार नहीं करना पड़ रहा, वैसे ही आपने तस्दीक की है। यहाँ पर आपको सोच विचार नहीं करना पड़ रहा, आपको सोचना नहीं पड़ रहा। तस्दीक कैसे हुई है कि अगर एक बंदा गया था, एक बंदा जो है चलते हुए गया है आग के पास, ठीक है, अपनी मस्तियों में मगन जा रहा है बंदा, ठीक है,
आग के पास। तो अगर एक बंदा आग के पास गया है चलते हुए और उसने मतलब जाके आग को छू लिया, आग को छूने के बाद अगर इसका हाथ जल गया है तो जो है इसको पता चल जाएगा कि क्या है, आग जो है वो गर्म है। ठीक है, अब जला तो इसका हाथ है, पीछे एक बंदा खड़ा था उसको नहीं पता। ठीक है, उसका हाथ तो नहीं जला इसमें, इस मैटर में पीछे ऐसे बंदा एक खड़ा था इसके साथ ही पीछे। ठीक है, उसको तो नहीं पता, लेकिन उसने जब इसको देखा कि इसका हाथ जला है तो तस्दीक क्या हुई कि इसको देखने से इसने कहा, जजमेंट दी कि वो मेरा दोस्त जो है ना, मतलब नाम अभी कोई भी इसका दोस्त का, कि आशिर का हाथ जो है ना जल गया। ठीक है, अब इसने जो इस पर जजमेंट दी, जजमेंट देने की वजह से जो है ये बन गया कंफर्मेशन। ठीक है, और इसको मतलब वैसे ही मालूम हो गया, इसको अपना हाथ नहीं जलाना पड़ा, इसको अपना हाथ नहीं जलाना पड़ा, लेकिन इसको मालूम हो गया कि आग जो है वो गर्म है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगी सेल्फ एविडेंट में। ठीक है, आग जो है वो गर्म है। अब एक्वायर्ड क्या होता है कि एक चीज जो है ना वो कंफर्म भी हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि आपको उसके ऊपर सोचो विचार करना पड़े, आपको उसके बारे में सोचना पड़े। जैसे कि दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है, जाहिर सी बात है खत्म होगी। अब बताता हूँ कैसे, क्योंकि दुनिया जो है ना, अब अगर दुनिया किसी दिन बनी है, कोई भी ऐसी चीज है जो बनी है वो खत्म होगी, एक दिन लाजमी खत्म होगी। ठीक है, और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चाहे आप साइंसदानों की बात कर लें, चाहे आप दुनिया के किसी भी फिरके की बात कर लें, किसी भी मजहब की बात कर लें, उनके हाँ एक ही तस्वुर है कि जो चीज़ बनी है एक दिन वो खत्म हो जाएगी। जैसे अगर हम साइंसदानों की बात में कहें तो वो कहते हैं कि मतलब एक दुनिया कुछ भी नहीं थी और वहां से अचानक बनी है। हम कहते हैं कि अल्लाह ने बनाई है, लेकिन वो कहते हैं खुद ब खुद बनी है। अब जो वो जो कहते हैं ना खुद ब खुद दुनिया बनी है, वो कहते हैं जिस तरह दुनिया खुली है ना, मतलब आसपास खुलती जा रही है, स्पेस बड़ा होता जा रहा है, एक वक्त वो आएगा जब स्पेस जो है वो वापस क्लोज होना शुरू हो जाएगा। जब स्पेस वापस क्लोज होना शुरू हो जाएगा तो एक वक्त वो आएगा जब बिल्कुल छोटा हो जाएगा, और एक वक्त वो आ जाएगा जब बिल्कुल एक पॉइंट बन जाएगा, और पॉइंट के बाद सब कुछ खत्म। वो भी कहते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों? जो भी चीज शुरू हुई है वो एक दिन खत्म होनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हमारी जो है ना तस्दीक में आ रही है, कंफर्मेशन में आ रही है, और वो भी एक्वायर्ड में आ रही है। क्यों? इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमें सोचो विचार भी करना पड़ रहा है और इसकी हमें तस्दीक भी करनी पड़ रही है। इसके बारे में हमें सोचना भी पड़ रहा है कि दुनिया जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज से हमें एक और भी चीज पता चलती है, इस तस्दीक से हमें एक और भी चीज पता चलती है, वो ये कि अगर दुनिया खत्म हो रही है इसका मतलब है दुनिया बनी है। अगर दुनिया खत्म हो रही है इसका मतलब है दुनिया बनी है। तो अगर दुनिया बनी है तो गोया कि दुनिया को जो बनाने वाला है ना, ये यकीन है कि दुनिया को बनाने वाला मौजूद है। बनाने वाला जो है ना वो क्या है, मौजूद है, वरना दुनिया बन नहीं सकती। ठीक है, खुद ब खुद कोई भी चीज नहीं हो सकती, खुद ब खुद कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कुछ हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उसको बनाने वाला मौजूद है जिसने दुनिया बनाई है। ठीक है, इसी तरह जो है ना पूरी ये जो बहस हमने आज इस वीडियो में की है, मुकम्मल किया है। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं, तो हम आगे बढ़ाएंगे। और आगे मतलब यार बहुत मजे मजे के चैप्टर हैं, सच में कमाल के। आगे आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास पहले तसव्वुर आता है, उसके बाद हमारे पास तस्दीक आती है। अगर हमारे पास कंसेप्शन नहीं होगा किसी चीज का तो उस चीज के बारे में हमारे पास कंफर्मेशन नहीं हो सकती। ये कितने कमाल की चीज है, और वो क्यों है वो हमें अगली वीडियोस में पता चलेगा, क्योंकि मैंने खुद अभी तक नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ इतना पढ़ा कि सवाल ही पढ़ा था, मतलब कि कंसेप्शन क्या है और कंफर्मेशन क्या है। ठीक है, और कंसेप्शन हम पहले क्यों पढ़ते हैं, कंफर्मेशन बाद में क्यों पढ़ते हैं, ये चीज मैंने पढ़ी है। ठीक है, तो वो उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा जितना मैं पढ़ता जाऊंगा आगे आपको बताता जाऊंगा और आपको साथ लेके चलूंगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दें। अगर वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो एक कमेंट करके पूछ लें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मेन चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। मैं क्या चीज़ बताने वाला था, मैं ये बताने वाला था कि ये जो लॉजिक है ना, ये जो लफज लॉजिक है, ये जो उसूल है, ये बनाए तो किसी इंसान ने, अरस्तु ने। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि फिजिक्स जो है मतलब दरख्त से जो है मतलब सेब गिरा, हम कहते हैं, साइंसदान कहते हैं। ठीक है, और नीचे जो अपना जो बैठे हुए थे, क्या इसका नाम है, कौन बैठा हुआ पढ़ रहा था नीचे, नहीं पढ़ रहा था, क्या कर रहा था यार ये बंदा ना, सच में इससे पूरी पूरी दुनिया को नफरत है। दुनिया को तो नहीं, मतलब पढ़ने वाले को, बच्चों को नफरत है। उसकी वजह ये एक सेब जो इसने गिरा था ना, अगर उठा के चुपचाप खा लेता तो बस क्या ही था यार।
अब इसका नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो तुम खुद समझ जाओगे, जो समझ गए वो नीचे कमेंट में बता दे। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह जो है ना, मतलब इस बंदे ने फिजिक्स को इन्वेंट नहीं किया है, इस बंदे ने फिजिक्स के बारे में दुनिया को बताया है। फिजिक्स पहले से मौजूद थी, इसने बताया है, ठीक है। लॉजिक पहले से मौजूद था, इसने बताया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि लॉजिक को इसने क्रिएट किया है या फिजिक्स को इसने क्रिएट किया है। ये बात हमेशा मेरी याद रखना, ना लॉजिक को इसने क्रिएट किया है, ना फिजिक्स को इसने क्रिएट किया है। क्रिएटर कोई और ही है, और वही क्रिएटर के बारे में ये पूरी बात मैं कह कर यही कहूंगा कि फाबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, जिसने तुम्हें इतना कमाल का लॉजिक दिया है कि तुम एक एक चीज को सोच सकते हो, समझ सकते हो और उसके बारे में बहस कर सकते हो, ये जान सकते हो क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। जबकि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान के अलावा और किसी को ये लॉजिक नहीं दिया है, ये सिर्फ इंसान के पास है, ठीक है। तो फाबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, और फिर भी इंसान सबसे ज्यादा नाशुक्र है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मेरा भी इंतजार करना, मैं भी आपका इंतजार करूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।